अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का मेरा टॉपिक है स्पिन स्प्लिटिंग। सबसे पहले इसकी डेफिनेशंस देख लेते हैं। पीक्स इन एनएमआर स्पेक्ट्रम ऑफन स्प्लिट इनटू मल्टीपल पीक्स ड्यू टू मैग्नेटिक इंटरेक्शंस बिटवीन नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स ऑन एडजेसेंट कार्बन्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पिन स्प्लिटिंग। अब क्या है कि देखें, उसने कहा कि मैग्नेटिक इंटरेक्शंस बिटवीन नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स ऑन एडजेसेंट कार्बन्स। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स होने चाहिए और वो भी एडजेसेंट कार्बन्स पे। जैसे यहाँ पे देखें, अगर ये एक कंपाउंड है, ठीक है, इसमें एक इस कार्बन पे हाइड्रोजन है और एक साथ वाले कार्बन पे, तो ये क्या है? एडजेसेंट कार्बन हैं, इनमें स्प्लिटिंग हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ अगर मैं देखूँ तो ये देखें, इस कंपाउंड में एक इस कार्बन पे हाइड्रोजन है, इस कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं है, इस कार्बन को छोड़ के नेक्स्ट कार्बन पे हाइड्रोजन है। तो ऐसे कंपाउंड्स में स्पिन स्प्लिटिंग नहीं होती। एक तो ये चीज़ याद कर ली, ठीक है, कि एडजेसेंट कार्बन्स पे हाइड्रोजन्स होने चाहिए। अब नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स क्या हैं? नॉन इक्विवेलेंट वो प्रोटॉन्स हैं जो डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में, ठीक है, जैसे ये मेरे पास है, ठीक है, एक मॉलिक्यूल है, इसमें अगर मैं देखूं तो इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, ठीक है, और इस कार्बन पे एक। अब इस कार्बन के साथ इसका इन्वायरमेंट अगर देखें, ये हाइड्रोजन एक दूसरे से डिफरेंट क्यों हैं? इस कार्बन के पास देखें ब्रोमीन अटैच है एक ग्रुप, और इसके पास क्लोरीन। अगर यहाँ पे ब्रोमीन है, इधर भी ब्रोमीन होता, तो ये नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स ना होते, इक्विवेलेंट होते। तो इसलिए इन दोनों कार्बन्स का इन्वायरमेंट डिफरेंट है, इसलिए इनके ऊपर जो हाइड्रोजन है ये भी डिफरेंट है, ये नॉन इक्विवेलेंट है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम देखें एक और एग्जांपल, तो इस कार्बन पे देखें तो 3 हाइड्रोजन्स अटैच हैं, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, एक ब्रोमीन है, इस कार्बन पे कितने? 3 हाइड्रोजन्स हैं। अगर इनका हम इन्वायरमेंट देखें तो इस कार्बन के साथ वाले कार्बन पे कार्बन अटैच है, ये भी ये कार्बन के साथ सेकंड कार्बन ही अटैच है। इसका मतलब है कि इस कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन्स हैं और इस कार्बन के जो साथ जो हाइड्रोजन्स हैं, इनका इन्वायरमेंट सेम है, इसलिए इनकी टाइप एक ही है। जैसे इस हाइड्रोजन को अगर मैं कहूँ कि HA एक टाइप के, और इनको भी वही नाम दूंगी HA, यानी ये एक टाइप के हाइड्रोजन है। और इस कार्बन का क्योंकि एनवायरनमेंट डिफरेंट है, ये एक साइड से तो कार्बन के साथ अटैच है, ठीक है, लेकिन इसके साथ ब्रोमीन एटम अटैच है, इसलिए ये कौन सा? HB हो गया। ठीक है, मैंने इसको HB का नाम दे दिया। 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, HA एंड HB। तो ये क्या है? नॉन इक्विवेलेंट हाइड्रोजन से। अब ये 2 कंडीशंस हमें पता चल गई हैं। अब नेक्स्ट क्या था डेफिनेशन में कि ड्यू टू मैग्नेटिक इंटरेक्शन बिटवीन नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। जो नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं उनके दरमियान मैग्नेटिक इंटरेक्शंस होती हैं, इस वजह से मल्टीपल पीक्स बनती हैं। तो यहाँ पे देखें अगर, तो ये कार्बन, ठीक है, इस पे 2 हाइड्रोजन्स हैं। अब इस कार्बन का एनवायरनमेंट सेम है, इस साइड पे क्लोरीन है, इस साइड पे भी क्लोरीन है, तो एक ही कार्बन पे अगर 2 हाइड्रोजन्स होंगे, ठीक है, तो वो इक्विवेलेंट है, इनकी स्प्लिटिंग नहीं हो सकती। ठीक है अगर ये लें, ठीक है, एक एग्जांपल, ये कार्बन है, ठीक है, इसके एक साइड पे ब्रोमीन है, एक साइड पे आयोडीन अटैच है, तो ये वाले दोनों हाइड्रोजन्स सेम है, ठीक है, इनको HA का हमने नाम दे दिया, ये इक्विवेलेंट है, और ये HB इक्विवेलेंट है। तो अब उस डेफिनेशन के मुताबिक मल्टीपल पीक्स कैसे बनती हैं कि जब इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट, ये दोनों एक दूसरे के लिए HA इक्विवेलेंट है, और HB नॉन HA और HB नॉन इक्विवेलेंट है। अब नॉन इक्विवेलेंट, ये एक दूसरे के लिए नॉन इक्विवेलेंट है, इनके दरमियान जो इंट्रैक्शंस हैं इनकी वजह से जो है स्प्लिटिंग होती है। ठीक है, अब अगर मैं देखूं कि स्प्लिटिंग कितनी हो सकती है, कितनी पीक्स, एक पीक कितनी पीक्स में मज़ीद स्प्लिट हो सकती है, तो उसके लिए N+1 रूल है। ठीक है, N+1 रूल के मुताबिक क्या है? नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन +1 पीक्स, यानी जितने हाइड्रोजन्स होंगे, जितनी टाइप के हाइड्रोजन होंगे, उसमें एक और ऐड करेंगे तो इतनी पीक्स बनेंगी। जैसे यहाँ पे देखा,
के HA एक टाइप का ये हाइड्रोजन है और एक टाइप का ये B। तो ये कितने टाइप्स के हैं? हो गए 2 टाइप्स के, HA और HB। अब 2 टाइप्स के, तो n+1 रूल के मुताबिक n की जगह हम 2 पुट करेंगे +1, 2 + 1 = 3। तो कितनी पीक्स बनेंगी? 3 पीक्स बनेंगी। तो ट्रिपलेट इसको हम कहेंगे, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ कि जब हमें पता चल जाता है कि इतनी पीक्स बननी है, ठीक है, 3 पीक्स, तो मैं डायरेक्टली इसकी पीक्स ऐसे ड्रा नहीं कर सकती कि एक पीक ये है, एक ये है, एक ये है, ठीक। इसको इस तरह से ड्रा करेंगे। अब इस तरह से ड्रा करने के लिए हमें पास्कल ट्राइंगल को देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके मुताबिक हम इनको पीक्स को ड्रा करते हैं। अब पास्कल ट्राइंगल में देखें, अगर एक पीक है, ठीक है, उसके लिए वो इस तरह से ड्रा होगी, इसको सिंगलेट कहते हैं, ठीक है। अब 2 अगर पीक्स हैं तो इसको क्या कहेंगे? डबलेट। और इसको पास्कल ट्राइंगल के मुताबिक ऐड कैसे करेंगे? देखिए 1 है तो इस साइड पे 1 1 लिखते जाएंगे, इस साइड पे भी 1 1। अब इस 1 + 1 को ऐड करेंगे, इधर तो 1 1 लिख लिया, इसको ऐड करेंगे तो 2 बन गया, ठीक है। अब 1 + 2 इसको ऐड करेंगे 3, 1 2 + 1 3। अब नेक्स्ट क्या करेंगे? अब यहाँ पे ये देखें 3 नंबर थे तो ये 4 इसकी जो है वो आ गई हैं, ठीक है। 3 तो ये पीक्स हैं। अब नेक्स्ट क्या करेंगे? 1 + 3 4, 3 + 3 6, 3 + 1 4 और ये 1 1 इसी तरह से पहले से लिख लिया, ठीक है। ये 1 वैसे भी पहले से लिख लेना है। अब नेक्स्ट क्या है? 1 + 3 4, 3 + 3 6, 3 + 1 4 और 1 उसी तरह से। अब यहाँ क्या होगा देखें, 1 + 4 5, 4 + 6 10, 6 + 4 10, 4 + 1 5 + 1। अब नेक्स्ट क्या है? 1 + 5 6, 5 + 10 15, 10 + 10 20, 10 + 5 15, 5 + 1 6 और इसी तरह से इससे आगे अगर बनानी हो पिक्स तो इसी तरह से हम किसको ऐड करेंगे? 6 + 1 को ऐड कर लेंगे। देखें 6 + 1 7, 15 + 6 21, 15 + 20 25, 15 + 6 21, 6 + 1 7 और लास्ट पे 1। अब ये कैसे हमारी हेल्प करता है स्प्लिटिंग में? ये हमें पास्कल ट्रायंगल जब आता है, एक तो ये चीज़ है कि जब एक ही पीक होगी तो उसको सिंगलेट कहेंगे, 2 होंगी तो डबलेट, 3 ट्रिपलेट, क्वार्टेट, पेंटेट, हेक्सेट, हेप्टेट, ऑक्टेट। अच्छा, ये चीज़ हमें ये बता रहा है कि जब हम एक सिंगल पीक ड्रा करेंगे वो तो हम इस तरह से कर लेंगे, 2 करनी है तो कैसे? देखें इन दोनों की इंटेंसिटी इक्वल है। अब 3 है तो देखें वो कह रहा है कि दरमियान में 2 है, ठीक है, लिखा हुआ, तो इसका मतलब है कि जो दरमियान वाली पीक है वो इन दोनों के डबल होनी चाहिए, साइड पे 1 1 इंटेंसिटी वाली और दरमियान वाली इस 1 के डबल होनी चाहिए, ठीक है। अब ये चीज़ क्या शो कर रही है क्वार्टेट में कि जो 3 3 लिखा हुआ है, ठीक है, इसका मतलब है दरमियान वाली दोनों पिक्स इससे 3 गुना ज़्यादा होनी चाहिए, 1 1 और ये 1 3 3 1। अब हम ऐसे नहीं कर सकते कि एक 4 बनानी है तो एक ये है, एक ये, एक ये, एक ये, ऐसे नहीं हम इसको ड्रा कर सकते, इसीलिए ये पास्कल ट्राइंगल यूज़ करते हैं इसके लिए। अब ये देखें नेक्स्ट है 1 4 6 4 1। तो यहाँ पे देखें 1 1 ये 4 ये इक्वल इंटेंसिटी वाली और दरमियान में इधर 6 है तो 6 की इंटेंसिटी वाली ये वीक बना ली। इस तरह से अब ये टॉपिक कवर हो जाता है, ठीक है। इसमें हर चीज़ मैंने डिस्कस कर ली है। अगर आपको समझ आ गई हो तो प्लीज़ बेल आइकन को नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा दें और सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।